Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study about cooperative society और cooperative organization. आखिर cooperative organization या cooperative society क्या होती है? तो ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया गया है बिजनेस स्टडीज़ में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर क्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर म्यूचुअल हेल्प। इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प करना, जो मेंबर्स हैं उनकी एक तरह से हेल्प करना। और इसके अलावा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर इज़ अ नीड ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 10 एडल्ट मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपलसरी। तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और इसके अलावा इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, तो ये इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help। मतलब जो members हैं वो एक दूसरे की एक तरह से म्यूचुअल हेल्प के लिए इस टाइप का बनाते हैं। इसके अलावा इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच पे। और इसके अलावा द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक ये वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है who join together for mutual help, जो एक तरह से म्यूचुअल हेल्प के लिए ज्वाइन करते हैं। अ मिनिमम ऑफ 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। और इसके अलावा जो कैपिटल होती है इसकी वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर? द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। हालांकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन जब कंपलसरी होता है तो एक इनको लीगल एंटिटी एक ये कही जाती है। इसके वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ईजिली अरेंज लोन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जैसे कि फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आखिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होंगे, तो पहला जैसे कि फीचर वॉलंटरी एसोसिएशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, ग्रुप है पर्सनस का, जिसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए या छोड़ने के लिए। वो मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करना चाहेगा तो ज्वाइन कर लेगा, और जब उसको लीव करना होगा वो लीव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसा है ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वेच्छा से बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही और सी हैज कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी वेन एवर दे डिजायर, सो बाई गिविंग अ नोटिस। तो एक नोटिस देने के बाद वो यानी कि रिटायर हो सकता है या छोड़ सकता है। इसके अलावा लीगल स्टेटस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। इसके वजह से एक अपना इसका लीगल स्टेटस है, एक लीगल इसकी पहचान होती है। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्ट्रेशन के बाद एक तरह से इसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाने लगता है। और इसके अलावा विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि मेंबर्स के आने जाने से फिर उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अपने नाम से कोई भी डील कर सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। ठीक है, तो इट कैन बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, incapacity या incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society। अब हम बात करते हैं सेकंड, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी। ये भैया बहुत बढ़िया फीचर है इसका कि इसमें जो लाइबिलिटी मेंबर की होती है लिमिटेड होती है। कहने का मतलब है कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो अगर वो केवल उतना ही देने के लिए लायबल होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या था, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कैपिटल एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल किसका होता है, तो एक मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की जाती है, हालांकि उसको क्या बोलते हैं मेंबर्स हैं वही लोग इलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक राइट होता है सभी के पास, तो वोटिंग वगैरह होगी, इक्वली वोटिंग राइट सभी को रहेगा और एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी और वो लोग फिर उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वन मैन वन वोट वाला यहाँ पे पूरा सिस्टम रहता है। यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल से मतलब नहीं किसी कम है ज़्यादा उससे मतलब नहीं, सभी को इक्वल राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में होता है, जो एक मैनेजिंग कमेटी होगी। तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव। यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो म्यूचुअल हेल्प या सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अर्निंग प्रॉफिट सेकेंडरी मोटिव रहता है। आगे बात करें लास्ट पॉइंट 6 इक्वल वोटिंग राइट। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जितने ही मेंबर्स हैं सभी को इक्वल वोटिंग राइट होता है, वन मैन वन वोट वाला सिस्टम रहता है, यानी कि जितने आदमी उतने वो वोट डाल सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। कैपिटल का यहाँ लेना देना नहीं है। कैपिटल भले ही मान लो एक ए बंदा है उसकी 1 लाख कैपिटल है, एक बी है उसकी 2 लाख कैपिटल है, लेकिन वोटिंग राइट दोनों को इक्वल मिलेगा, एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट रहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कौन सा, वन मैन वन वोट वाला। ऑल द मेंबर्स गेट ओनली one voting right irrespective of capital contributed by them. The rich member by taking more shares cannot dictate their terms. A person who has 1000 shares and a person who has 10 shares will get one voting right only. तो दोनों को एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट रहता है। तो इस तरीके से हमारे फीचर्स हो गए और इसके अलावा क्या हो गए, जो मीनिंग बताई थी वो चीज़ हो गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।